क्योंकि इंडिया में सेक्स एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मैं बी नेचुरल पे सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ। लड़कियों के शरीर से जुड़ी हुई कुछ 10 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपको कोई नहीं बताएगा। स्पेशली अगर आप शादी के बाद फिजिकल रिलेशन बनाते हो तो उसमें कौन सी बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में मैं बताऊंगी। क्योंकि अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है। एक गलती और आपका सारा करियर स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए आपका इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं करना चाहती हैं, प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, तो 10 अलग अलग तरीके मैं आपको बताऊंगी कि आप ये करने से नहीं होगे। और आपके बहुत सारे मिथ के बारे में भी मैं बताऊंगी, जो गलत चीज़ों को आप सही मानते आए, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है। क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज में, घर पे तो बिल्कुल भी नहीं। और फ्रेंड्स आपस में इधर उधर की बातें तो कर लेते हैं, लेकिन वो बातें कितनी सही, एक्यूरेट, टू द पॉइंट, साइंटिफिकली, लॉजिकली कितनी सही है, इसका तर्क आपको नहीं पता होता है। तो आपको बी नेचुरल पे इससे जुड़ी सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सो गर्ल्स एंड बॉयज, जब भी आप फिजिकल रिलेशन बनाएं, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो ऐसे में आप इन तरीकों से अवॉइड कर सकते हो प्रेगनेंसी को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस रिंग के बारे में। ये देखने में नॉर्मल सा रिंग लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है उन औरतों के लिए जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं, जो दवाई भी नहीं खाना चाहती हैं, इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती हैं। तो इस तरीके की सॉफ्ट फ्लेक्सिबल रिंग आती है, ये अपनी वजाइना में इंसर्ट कर सकती हैं। आई एम श्योर इस बारे में बहुत कम विमेन को पता होगा। आप कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं था और आपकी जानकारी मैंने बढ़ाई। तो ये रिंग आपकी बॉडी में कुछ इस तरीके के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका एग प्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो जब अंडा ही नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी के तो चांसेस ही नहीं होते हैं। ये वाला मेथड 99% इफेक्टिव होता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लो और अपने इन दोनों फिंगर्स से उसको अंदर की तरफ पुश कीजिए, इंसर्ट कीजिए। जब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो ये अंदर जा करके कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा कि एग प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और ये आपकी बॉडी में 3 हफ्ते तक आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और अगर आपको पता है कि पीरियड आने वाला है तो उस टाइम आप इस रिंग को निकाल दीजिए। 3 हफ्ते इसको आप अपनी वजाइना में रखते हैं और 1 हफ्ता नहीं रखते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड्स का फ्लो हो रहा होता है, तो पीरियड्स के लिए रास्ता खुला छोड़ देते हैं। तो इस तरीके का प्रिकॉशन भी अवेलेबल होता है। अब तक आपको नहीं पता था तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। किसी भी मेथड को ट्राई करने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए अब बात कर लेते हैं कॉन्डम्स की। मेल कॉन्डम के बारे में ऑलरेडी मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ। आज बात करेंगे फीमेल कॉन्डम्स की। कितनी लड़कियों को नहीं पता फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, कमेंट जरूर करना। तो ये कुछ इस तरीके का फीमेल कॉन्डम होता है, जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ रिंग होती है, और जो स्मॉल रिंग होता है वो आप वजाइना के अंदर वाले हिस्से में पुशअप करते हो, और जो बड़ा वाला रिंग होता है वो बाहर रहता है। ये एक बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो एग से अटैच हो ही नहीं पाता है। जब स्पर्म का अंडे से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि बैरियर है फीमेल कॉन्डम का, तो फिर कैसे होगा प्रेगनेंसी? होगी ही नहीं। ये मेथड भी बहुत सेफ है और एसटीडीज जैसी बीमारियां बच सकती हैं। आपको नहीं होगा अगर आप फीमेल कॉन्डम या मेल कॉन्डम यूज करें तो। बहुत सारे लोग पुल आउट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा और मैं यहाँ रोशनी डालना चाहूंगी कि पुल आउट मेथड 100% सेफ नहीं होता है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि जब स्पर्म बाहर निकल गया है तभी फर्टिलाइजेशन हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है। स्पर्म के अंदर जो सीमन होता है वो कभी कभी उस व्हाइट फ्लूइड के अंदर नहीं होता है जो आपको आंखों से नजर आए। कभी कभी इजैकुलेशन से पहले भी मेल के शुक्राणु वजाइना के अंदर एंटर कर जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो पुल आउट मेथड 100% सेफ तो नहीं है और इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जाता है। ये बहुत रिस्की है। अगर आप ये वाला मेथड ट्राई करते आए हो तो एक बार सोच लो, आपको पता भी नहीं चलता है, इजैकुलेशन से पहले भी शुक्राणु अंदर एंटर कर जाते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इस मेथड को जरूर अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं बर्थ कंट्रोल पैचेस के बारे में। ये आपके स्किन कलर के जैसा ही दिखता है और ये एक पैच होता है और इसको आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से पे लगाना होता है, जैसे आर्म्स, हिप्स, बट वगैरह पे आप ये लगा सकते हो। और ये आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसकी वजह से अगेन आपका अंडा बनता ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन होती नहीं है, तो प्रेगनेंसी होती नहीं है। मेथड उतना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत कम लड़कियों को इसके बारे में पता है। अब बात करते हैं मेल नसबंदी की। इसके बारे में हमने टीवी में एड्स देखी है दूरदर्शन पे, लेकिन एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। आगे
सुनने से पहले प्लीज आप देखिए मेरे चैनल को आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम शेयर करेंगे तभी तो नॉलेज स्प्रेड होगी। नसबंदी एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा ऑपरेशन होता है मेल का। मेल के टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म होते हैं, तो वो ट्रैवल करके जाते हैं पीनस तक। तो इस ट्रैवलिंग के बीच में जो नस आती है उसको या तो वो कट करते हैं, सील करते हैं या फिर उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इन 3 तरीकों से उस नस को बंद किया जाता है, ताकि जो सीमन है, जो शुक्राणु है, वो इजैकुलेशन के बाद फीमेल में ना जाए। मतलब मेल में इजैकुलेशन तो होता है, लेकिन उस स्पर्म के अंदर शुक्राणु नहीं होते हैं, और शुक्राणु ही नहीं होंगे तो कंसीव करने का तो कोई चांस ही पैदा नहीं होता है। ये बात जरूर ध्यान रखिए कि ये परमानेंट चीज है। अगर आप ये ऑप्ट करना चाहते हो तो आप सोच लो कि आपके अगर बच्चे हो गए हैं और बच्चा नहीं चाहते हो तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। मेल को लगता है, आप दोनों को लगता है कि बेबी नहीं चाहिए, तो मेल ही अपना नसबंदी करा ले। ये काफी ज्यादा आसान है, बहुत कम टाइम लगता है, हार्डली 10-15 मिनट लगता है इस प्रोसेस को होने में। डिपेंड करता है आप कहाँ से करवा रहे हो, और हस्बैंड वाइफ दोनों के सेक्सुअल लाइफ के लिए भी हेल्दी रहेगा बिना किसी डर के। अब मैं बताने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के तरीके के बारे में, जो कि है IUD। नहीं समझे? इंडिया में बहुत सारे लोग कॉपर टी यूज करती हैं, बहुत सारी विमेन। तो कॉपर टी कुछ इस तरीके का होता है, एक इंस्ट्रूमेंट से इंसर्ट किया जाता है वजाना के अंदर। कॉपर टी लगाने से ये होता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं जो कि अगेन प्रेगनेंसी के लिए फेवरेबल नहीं है। तो कॉपर टी आप अपने बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए डलवा सकती हैं, और जब आपको लगे कि आप कंसीव करना चाहती हो तो आप इसको निकाल सकती हैं। हर एक चीज का जो मैं आपको बता रही हूँ ना, छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। आपकी बॉडी किसी भी नई चीज को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लेती ही है, तो थोड़ा सा उल्टी आना, चक्कर आना, पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है इन सारे प्रिकॉशंस को यूज करने के। अगला मेथड है टाइम योर ट्यूब्स। नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो जब आपका एग रिलीज होता है तो फिलोपियन ट्यूब से वो ट्रैवल होता हुआ जाता है और वेट करता है शुक्राणु के अंदर आने का। तो यहाँ पे आपका छोटा सा ऑपरेशन होता है, जिसके अंदर आपका जो फिलोपियन ट्यूब है ना, उसको या तो कट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, सील कर देते हैं। इन 3 तरीके से रोक दिया जाता है आपके एग का आगे ट्रेवल करने से। तो जब आपका एग एक ही जगह रुका है, आगे ट्रेवल कर ही नहीं पा रहा है, तो कंसीव करने के तो चांसेस ही पैदा नहीं हो सकते। लेकिन इसमें पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है, पीरियड्स आपके नॉर्मल होते रहेंगे। लॉन्ग टर्म और परमानेंट तरीका है जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं होगे अगर आप ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट थोड़े कम हैं, लेकिन हाँ, ये अगर आप कराना चाहते हो तो ये जान लो कि ये परमानेंट होता है। इसका रिवर्स हो पाना होता है कुछ लोगों में, पर चांसेस कम है। कभी कभी होता है कि ट्यूब जहां से कट कर देते हैं ना, वो दोबारा से ग्रो हो जाती है, जुड़ जाती है, और तब भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होता है। अगला मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस। इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। रोज रोज पिल्स खाने से आप पिल लेना भूल जाते हो, तो फिर डर होता है, और एक लंबे समय का ये रूटीन होता है। कुछ लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस लेने का, ताकि आपकी बॉडी के अंदर एग का प्रोडक्शन ना हो पाए, फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। एक बार इंजेक्शन लेते हो तो 12 हफ्ते के लिए रहता है, बट अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो। इसमें भी काफी सारी वैरायटीज होती है, लेकिन 12 हफ्ते तक आप रिलैक्स हो जाते हो, और ये डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही आपको करना होता है, आप खुद से नहीं कर सकते हो। और इससे भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी आना, पीरियड्स थोड़ा इरेगुलर हो जाना, क्योंकि ये हार्मोन्स को थोड़ा इम्बैलेंस कर देता है ना, इसलिए। अगला तरीका है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नाम से ही इमरजेंसी आपको पता चलता है, तो ये आपको रेगुलर नहीं लेना होता। ये साल में कभी भूले भटके एक बार आप चाहो तो ले सकते हो, और ये लेने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट जो हो गए हो तो प्रेगनेंसी को खत्म कर देगा। ये प्रेगनेंसी को होने से प्रिवेंट करता है अगर आप इसको 72 घंटे के अंदर ले लेते हो। और ये रेगुलर अगर आप लेते हो तो आगे चल के कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, पीरियड्स में आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, और आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो बहुत हायर रिस्क होता है इसको रेगुलर लेना। भूले भटके जिंदगी में 1-2 बार ले लिया, गलती कर दी, बट अगर आपने गलती से आपको लग रहा है कि अब कंसीव कर लिया है या जो भी है, आप प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट करो। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इमरजेंसी के टाइम ही लेना चाहिए, रेगुलर डोज में बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो उसके बाद आप
ये सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रहे हो तो इसका कोई असर नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। ये प्रेगनेंसी खत्म नहीं करता है, प्रेगनेंसी होने से बचाता है। आप पिल्स खा लो, इंजेक्शन लगवा लो, पैचेस लगवा लो, या कोई भी ऐसा मेथड यूज कर लो जिसके अंदर कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर आप अपने ट्यूब्स को भी टाई करवा लेते हो, आप नसबंदी भी करा लेते हो, आप कोई सा भी मेथड इनमें से यूज करते हो, तो ये आपको भले ही कंसीव होने से बचाएगा, प्रेग्नेंट होने से बचाएगा, लेकिन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज HIV STD से नहीं बचाएगा। इससे अगर आप बचना चाहते हो 99.9% सेफ्टी देता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम। आपको कॉन्डम यूज करना चाहिए, चाहे आप पिल्स ले रहे हो, इंजेक्शन ले रहे हो, ट्यूब्स को टाई करा देते हो, नसबंदी कर लेते हो, पैचेस लगाते हो, कोई सा भी मेथड हो, क्योंकि फिजिकल डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो डिजीजेस ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो उसके बीच में एक बैरियर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कॉन्डम एक्ट करता है एज अ बैरियर। तो इसीलिए हमारी सरकार इतने सारे एड्स बनाती है, प्रचार करवाती है, लोगों में जानकारी जागरूकता देती है ताकि हर कोई अगर सेक्सुअली इंटीमेट हो रहा है तो कॉन्डम यूज़ करे, ताकि HIV AIDS STD जैसी घातक बीमारियां ना हो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी धीरे 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 ख़त्म करने लग जाती है। देखो, मेरी इस तरीके की वीडियोस बनाने से मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि लड़की होकर के ये सब नहीं बोलना चाहिए। अगर आप उस कैटेगरी के लोगों में से हो तो मैं बोल दूं कि ज्ञान देने के लिए किसी को लड़का या लड़की होने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो घर में हम लोग नहीं कर पाते हैं। मैं आराम से सबको ये सब के बारे में एजुकेशन दे पाती हूँ बिकॉज आई एम टीचर। तो ये सारे मेथड्स को आप सोचिए, फॉलो कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए ताकि इंडिया घटिया सोच वाली मानसिकता से फ्री हो जाए। सेक्स एजुकेशन के बारे में हर कोई बात करे। सेक्स एजुकेशन मतलब ये नहीं कि हम लोग फोर्स करें कि जाओ और आप सेक्स कर लो। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जब आप कभी करोगे तो आप गलती ना करो, उससे बच के रहो, क्योंकि ये सही रास्ता है, ये सही तरीका है। आई होप मैं अपनी बात अच्छे से रख पाने में सक्षम हो पा रही हूँ। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।